मुस्कान अपने ससुराल में नहीं रह पा रही है। वो घर छोड़कर आने पे मजबूर हो चुकी है। सोचो यार, कुछ लोग ऐसे कितने नीच किस्म के गिरे हुए लोग होते हैं कि मत पूछो। पहले मैं आपको ये वीडियो कुछ दिखाना चाहती हूँ। पहले आप ये वीडियो को ध्यान से सुनिए, उसके बाद हम बात करते हैं। और जो तो आपने इस वीडियो को आपने देखा, ये इनके ऊपर मैं फर्स्ट टाइम रिएक्शन दे रही हूँ। मैं कल से इनके बारे में बहुत जाना है। मुस्कान, कृष्णा मुस्कान, इनका चैनल का नाम जो है कृष्णा मुस्कान है। मगर यहाँ पे 90% ऑडियंस जो है मुस्कान के सपोर्ट में है। क्यों मुस्कान के सपोर्ट में है भाई? जो इंसान सही होता है, जो लोग सही होते हैं, पब्लिक भली भांति समझ जाती है। जिसके साथ गलत होता है ना, अगर सोशल मीडिया पे भी ये अपनी बातें रखती है ना, तो वो दिल से रखती है, ठीक है। और जो फेक, जो गलत होते हुए भी अपने आप को सही दिखाने की कोशिश करती है ना, तो उनके चेहरे पे, इनकी बोलचाल के भाषा में सब कुछ एक एक पॉइंट झलक जाता है कि ये कितना सच बोल रही हैं और कितना झूठ बोल रही हैं। मैंने देखा है, मुस्कान खुद अपने मुंह से कबूला है कि मुझे मिलकर खत्म करवाना चाह रही है, ठीक है, मरवाने की कोशिश कर रही है, इस तरीके की ब्लेम लगाया है। साथ ही साथ अभी मुस्कान जो है गांव के घर में है। ये सब जो है मुस्कान की दो जेठानियां हैं, संजना यदुवंशी की जो बड़ी जेठानी सालू, दोनों जेठानियां मिलकर मुस्कान को जीना हराम करके रख दिया है। क्यों भाई? इसके भी दो औलाद हैं, दो बेटे हैं, और सास की जितनी भी प्रॉपर्टी थी, दोनों बहुएं यानी मुस्कान की दोनों जेठानियां जो है अपने नाम करवा लिया। मुस्कान के नाम अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। जो पैसे 4 लाख के नाम लिया था कि 4 लाख मेरे हिस्से में आने वाला है, तो मेरे हिस्से के जो 4 लाख रुपए हैं सास अपने पास रख रखी है, अभी तक मेरे पास नहीं आया। अब मुस्कान का जो हस्बैंड है, इस कदर, मतलब बोलते हैं ना एक पर बुद्धि, मतलब जो भाभी बोलती है वो भाभी का बात मानता है। अपनी पत्नी के अपने पत्नी के बातों के ऊपर विश्वास करने की बजाय वो दूसरे के बातों के ऊपर विश्वास करता है, और जो दूसरा लोग जैसे बोलते हैं वैसे वो अपनी पत्नी के साथ ट्रीट करता है। अपनी पत्नी के ऊपर विश्वास नहीं करता, मतलब सही से ट्रीट नहीं करता, दूसरे के कहने के अनुसार मारपीट भी करता है अपनी पत्नी के साथ, ठीक है। मुस्कान का पति ऐसा है। और ये जो बंदी है मुस्कान, जो है गांव के घर में रहने पे मजबूर हो गई। जब वो गांव के घर में अपने ससुर के साथ रह रही है, गांव में कितना गर्मी पड़ता है, वहां पे एसी लगवाने के लिए अपने ससुर से जिक्र किया कि एसी लगवा दो पापा जी। पापा जी ने एसी लगवा दिया। अब एसी लगाने वाला जो बंदा आया था, वो दोनों जो जेठानियां हैं, एसी लगाने वाले बंदे के साथ मारपीट किया। इस कदर मारपीट किया कि जहां तहां लोगों को खून का थक्का जमा दिया। मतलब इस तरीके से बेरहमी की गई है। सोचो, मतलब ये जो मुस्कान है, दो बच्चे को, छोटे छोटे दो बच्चे को लेकर दर दर की ठोकरें खा रही है। और ये दोनों जो महारानियां हैं, एक जो बड़ी वाली जो सालू है, वो बोल रही है कि घर की लड़ाइयां घर में ही रहना चाहिए, घर की मुझे आदत नहीं है। जो इज्जतदार लोग होते हैं कभी भी सोशल मीडिया पे बातें नहीं रखते हैं। भाई अगर वो सोशल मीडिया पे बातें रख रही है ना, तो बहुत मजबूर होकर वो अपनी बातें रख रही है। 4 दीवारों के अंदर कैमरे के पीछे उसकी बात नहीं सुनी जा रही होगी, तब ये लेडी जो है अपनी बात को पब्लिक के सामने रख रही है। क्योंकि पब्लिक में इतना पावर होता है कि सच का सच, गलत का गलत, इंसान का फेस देखकर, बातचीत करने का तरीका देखकर पहचान जाती है कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। संजना यदुवंशी के कमेंट में लोग उसको गाली दे रहे हैं, संजना को गाली दे रहे कि तू ही गलत है, असली मेन मास्टरमाइंड तू ही है। जो भी कुछ भी हो रहा है मुस्कान के साथ, वो तू करवा रही है। और अगर मिस्त्री के साथ मारपीट हुई है तो वो तू करवाई है। मतलब गुंडे भेजकर मारपीट करवाए। सोचो यार कितना जलन है। और बोल रही है कि घर की बातें बाहर तक मत लाओ। भाई अगर सास की प्रॉपर्टी में बंटवारा हो चुका था तो सबको बराबर बराबर अगर मिल गया था, तो एक बहू का हिस्सा क्यों नहीं मिला? उसके पास जाना चाहिए था ना। अगर 3 बहू है, 3 बहू में से 2 बहू को बराबर बराबर का हिस्सा मिल गया, तो तीसरी बहू को देने में क्या संकोच करना? किस बात की संकोच है? उसकी भी 2 औलादे हैं, 2 बेटे हैं, तो किस बात की संकोच है? तो कोई भी हो, कोई भी औरत हो,
अपना प्रॉपर्टी, कोई भी इंसान हो अपना प्रॉपर्टी कैसे छोड़ सकती है, कैसे छोड़ सकती है भाई। और अगर संजना बोल रही है, अगर मुस्कान बोल रही है कि मैं अपने ससुर को खिला रही हूँ, अपने ससुर को सेवा कर रही हूँ, तो इसके ऊपर जो है बड़ी बहू का यानी मुस्कान की जेठानी सालू का वीडियो आता है जिसमें बोलती है तू 4 महीने से खिला रही है, तो इस तरीके से गुणगान कर रही है सोशल मीडिया पे। अगर सोच 8 महीने से खिलाती तो कितना गुणगान करती। जिस तरीके से ये दोनों जो जेठानियां मिलकर इसको प्रताड़ित कर रही हैं, जिस तरीके से दोनों प्रॉपर्टी में हिस्सा लेकर उसको लात दिखा दिया, कोई भी शुभ कार्य करने जाती है उसको नीचा दिखाया जाता है, यहां तक कि एसी जो गांव में लगवाया है उसको तोड़ने फोड़ने जैसी एलिगेशन लगाया। भाई आप खुद कॉमन सेंस लगाओ ना। जो इंसान खुद अपने से एसी लगवा रही है, बोलकर लगवा रही है, वो खुद अपना घर की एसी क्यों तोड़ेगी, क्यों तोड़ेगी भाई। और अगर एसी तोड़ा भी है तो उसके आगे और पीछे की सच्चाई बताओ ना कि इसको कितना प्रताड़ित किया, कितना अग्रेशन दिलवाया, कितने गुस्से में थी, किस कारण तोड़ा है। सिर्फ बीच वाली बात मत बताओ ना कि इसने एसी तोड़ दिया। अगर एसी तोड़ भी दिया तो इसके आगे और पीछे की भी तो सच्चाई बताओ कि किस कारण तोड़ दिया है। तो ये दोनों जो जेठानियां मिलकर मुस्कान का जीना हराम करके रख दिया है। और अगर पति अच्छा होता ना तो मुस्कान के साथ ये सब चीजें नहीं होती। पति जो है पर बुद्धि है, दूसरे के बात पे रहने वाला है, इसलिए ये लड़की जो है इतने कम उम्र में इतना कुछ वो सहन कर रही है, इतना दर दर की ठोकरें वो खा रही है। नहीं तो किसको शौक है शहर का घर छोड़कर, शहर की फैसिलिटी को छोड़कर गांव में किसको आकर रहने का शौक है बताओ। अगर कोई गांव में आकर रह रहा है, रह रही है, तो इसकी मजबूरी, इसके पीछे का मजबूरी आप समझने की कोशिश करो। पूरे गांव वाले जो हैं मुस्कान के सपोर्ट में। अगर मुस्कान गलत होती तो क्या मुस्कान को कोई सपोर्ट में आता। अगर मुस्कान गलत होती तो ऑडियंस पहले दूसरे दिन जो है परख लेती कि मुस्कान झूठ बोल रही है। मगर जब कोई भी इंसान हो, कोई भी अगर यूट्यूब पे अगर आप वायरल हो तो आपका सिर्फ सोशल मीडिया पे ही नहीं देखी जाती है, आपके जिस समाज में रह रहे हो, जिस जगह पे रह रहे हो, वहां के आसपास के एरिया वाले लोग भी आपको देखते हैं। तो वो तो झूठ नहीं बोलेंगे सभी लोग। अगर मुस्कान सच में गलत होती तो मुस्कान को लोग गलत बोलते, मगर यहाँ पे मुस्कान गलत नहीं है। शायद इस वजह से 95% ऑडियंस जो है, 99% ऑडियंस जो है मुस्कान के सपोर्ट में है। और मुस्कान को इंसाफ मिलना चाहिए। हर बार आकर इस तरीके से ड्रामा करके उसको डराने धमकाने की कोशिश कर रही है, मगर अब जो है मुस्कान ये ठान लिया है कि अगर मेरे साथ कुछ होता है, अगर मैं अपने आप को कुछ करती हूं तो उसका जिम्मेदार मेरी फैमिली वाले ही होंगे। नाम बताकर वीडियो में नाम बता दिया है। सोचो यार, एक औरत जो है इतना प्रताड़ित हो रही है कि अपने आप को खत्म करने जैसे शब्द बोल रही है। और मैं मुस्कान को बोलना चाहूंगी, मुस्कान देखो, ऐसे मन में कोई भी भावना मत आने देना, क्योंकि तुम्हारे पीछे 2-2 छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं और वो बच्चे बहुत कष्ट सहेंगे। जब तुम अभी जो तब तुम्हारे साथ ऐसे व्यवहार कर रहे हैं तो सोचो तुम्हारे न रहने के बाद तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे बच्चे के साथ क्या बिहेव करेंगे। इसलिए दिमाग को ठंडा करके अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचकर ही कुछ भी कदम उठाना, ठीक है। और ऐसे सवाल मन में तो आने ही मत देना कि अपने आप को कुछ कर लूंगी। अपने बच्चे के लिए रहो। और बोलते हैं ना कि अगर भगवान कोई चीज का कष्ट देता है ना तो उस चीज का निवारण भी करता है, ठीक है। कोई ऐसा दुनिया में ऐसा चीज नहीं है कि उस चीज का निवारण नहीं है। अगर जिस तरफ कष्ट है तो एक तरफ जो है निवारण भी है, सुख भी है। और जो औरत कष्ट सहती है ना, एक दिन सबसे ज्यादा सुखी वही औरत होती है। कुछ भी गलत मन में चीजें मत पनपने देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर मेरी बातों से किसी को तकलीफ पहुंची है तो प्लीज तकलीफ लगने वाली बात कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।